नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल लर्न विद अवध में स्वागत है। तो इस सीरीज में जिसमें हम लोग अपना कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और वो बच्चे जो हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं वो बच्चे तो हमारी प्लेलिस्ट देख ही रहे हैं। देख रहे हो ना बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे? बताइए बताइए, क्या करने को बोलती हूँ मैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जा करके हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए वीडियोस को देखेंगे और हमारी वीडियोस को अगर अच्छी लगे तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे और उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे जो बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ये सब्जेक्ट आता है। चलिए, तो आज की क्लास में, कल वाली क्लास में हमने क्या किया था? बताइए बताइए, कल क्या किया था हम लोगों ने? याद है? क्लास देखी है? नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी कल वाली क्लास देख कर आइए पहले आप लोग। चलिए, कल वाली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, मेमोरी, सीपीयू, इन सारे चीजों के बारे में जानकारी ली थी। आज की क्लास थोड़ी सी यूनिक होने वाली है क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सॉफ्टवेयर। आप लोग बोलते रहते हो अरे मेरा ये कंप्यूटर का ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, यार देखो ये सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बोलते रहते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सी, कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर क्या, पहले आप ये बताइए, अगर जिन जिन ने मेरी पहली क्लास देखी उसमें मैंने आपको क्या बताया कि कंप्यूटर का काम क्या होता है। आपको इनपुट दिया जाता है, मतलब उसको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों के हिसाब से काम होता है, तभी तो आपको आउटपुट मिलता है ना। जैसे एक वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने कपड़े डाले, इनपुट डाल दिया, बटन दबा दिया, निर्देश दे दिए, निर्देश देने के बाद क्या हुआ? आपको कपड़े धुले धुलाए मिल गए, मतलब आउटपुट मिल गया। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में क्या होता है? काम कराने के लिए सैकड़ों प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, है ना। मान लीजिए आपको भी मैंने इनपुट दे दिया, कोई इनपुट दिया कि बेटा देखो ये आपको पीडीएफ दे दी है। अब आपको क्या बोलूं मैं? निर्देश कि बेटा इसको याद करना है। और कल आप लोग आउटपुट दो, तो इसका मतलब क्या है? कल आप याद करके मुझे बताओ कि हाँ मैम मैंने याद कर लिया, तो वो क्या है? हमारा आउटपुट है। तो सैकड़ों की संख्या में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, सैकड़ों की संख्या में जो प्रोग्राम होते हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे जाते हैं और वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे अगर हमें कोई चीज डिलीट करनी है कंप्यूटर से, जैसे कोई चीज इंसर्ट करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो ये जितने कार्य हैं उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे और वो स्पेसिफिक कार्य करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही हमारा क्या ज्ञात हो रहा है? चलिए, सिस्टम प्लस सॉफ्टवेयर। सिस्टम हमारा क्या? कंप्यूटर, उसी की बात हो रही है क्योंकि इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो बहुत मैंडेटरी यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर को यानी सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। इन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, विभिन्न भागों की देखभाल करते हैं। और क्या करते हैं ये? अच्छा, मान लो ये कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर के अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर किसके द्वारा कंप्यूटर में डाल के दिए जाएंगे? जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, मतलब निर्माताओं द्वारा आपको दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर पूरा कंप्यूटर डिपेंड होता है, तो ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, मतलब कॉस्टली भी होते हैं, चीप नहीं आते हैं, है ना। और निर्माताओं द्वारा दिए जाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और क्या होता है? कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके विभिन्न भागों को पे काम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम
सिस्टम यूटिलिटीज, यहाँ पे यूटिलाइजर लिखा हुआ है बट इट्स यूटिलिटीज। और लैंग्वेज प्रोसेसर, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आए। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी आपके प्रोग्राम्स वगैरह बनते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, उसको क्या देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप और कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप लोगों के बीच जो है वो बातचीत कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। तो हमारी बातचीत को, मतलब हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर समझ पाए और कंप्यूटर उस पर काम कर पाए, उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी दीवार है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी दीवार है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से वार्तालाप करते हैं। संवाद स्थापित करना, यहां तक कि कंप्यूटर के सारे उपकरणों को नियंत्रित करना। कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी उसमें उपकरण है, रैम, रोम, आप हार्डवेयर की जितनी भी बात कर लीजिए, हार्ड डिस्क की बात कर लीजिए, मेमोरी की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, उन सबको कौन नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। सीपीयू, प्रिंटर, मान लीजिए जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को लगा दिया गया है ना। अब कंप्यूटर कैसे जानेगा कि इससे हमें क्या कार्य लेना है? तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो ये बताएगा कि कंप्यूटर, हाँ भैया तुमको ये काम प्रिंटर से लेना है या करवाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, उनकी देखभाल करना, उनको नियंत्रित करना। और वो कैसे होगा? और क्या करना? हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक संवाद स्थापित करना। अगर वो नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा क्या है? सिर्फ डब्बा है, हम काम नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। यूटिलाइजर नहीं है, सिस्टम यूटिलिटीज। ये क्या कार्य करता है? कंप्यूटर के रख रखाव संबंधित कार्य करता है। अच्छा, ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये कंप्यूटर का रख रखाव करता है ना। और ये कंप्यूटर में अगर मान लीजिए जो हमारा जो कंप्यूटर के निर्माता है ना, वो ही उसी के द्वारा क्या कराया जाता है? उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न कार्यों को इजी बनाने के लिए, जैसे डिस्क कंप्रेशन। अच्छा, क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई चीज डिलीट करनी है, तो आप क्या करोगे? डिलीट का बटन दबाओगे, वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे कंप्यूटर का कितना ज्यादा प्रोग्राम वगैरह लगा हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? आपके यूटिलिटीज में आती है। डिस्क कंप्रेशन क्या होता है कि हार्डवेयर में हार्ड डिस्क में आपकी जो हमारी मेमोरी, हार्ड डिस्क जो है हमारी, उसमें जो हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको संकुचित कर देना, छोटा कर देना, ताकि और जगह बनाई जा सके। ठीक है, और हार्ड डिस्क में जगह बनाई जा सके। डिस्क फ्रेगमेंटर मतलब जो छोटी ऐसे फ्रेगमेंट्स में, मतलब टुकड़ों में हमारी जो चीजें रखी हुई हैं, टुकड़ों में हमारा जो डेटा रखा हुआ है, उसको क्या करना है? एक साथ ला देना है, सिंक्रोनाइजेशन में ला देना है, एक तरीके की बिल्कुल ऑर्डर में ला देना है, ताकि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें जगह बन पाए। बैकअप यूटिलिटीज। बैकअप में क्या करते हैं हम लोग? आपने फोन पे देखा है, हम कुछ फाइल्स का बैकअप बना लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ फाइल्स को हमने सेव कर लिया, अगर हमारे से डिलीट भी हो जाए तो भी हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं। डिस्क क्लीनर, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे हमारा सिस्टम या जिससे हमारी हार्ड डिस्क भरने लगती है, तो वो ये जो क्लीनर है। एंटीवायरस मतलब किसी भी प्रकार का वायरस या हार्मफुल ऐसी फाइल ना आ जाए कंप्यूटर में जिससे हमारा सिस्टम करप्ट हो जाए, यानी जिससे हमारा सिस्टम डाउन हो जाए या बैठ जाए। तो एंटीवायरस ये लगा लगाया कंप्यूटर के साथ आता है। डिस्क कंप्रेशन, फ्रेगमेंटर, बैकअप, डिस्क क्लीनर, ये सब क्या है? कंप्यूटर के साथ ही आता है, आपको निर्माता उपलब्ध कराते हैं। और कंप्यूटर के रख रखाव, देख रहे हो आप, रख रखाव। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा था? आपके बीच एक संवाद बना रहा था, संवाद को स्थापित कर रहा था। आप कंप्यूटर से काम कैसे लेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप काम नहीं ले पाओगे। वैसे सिस्टम यूटिलिटीज
उसके रख रखाव संबंधी कार्य करते हैं, रख रखाव कर रहे हैं। देख रहे हो कि उसकी मेमोरी में जो हमारा जो हार्ड डिस्क है उसमें जगह को बनाना, फाइल बैकअप को बनाना, डिस्क को क्लीन करना, एंटीवायरस, ताकि कोई हार्मफुल फाइल वगैरह हमारी ना डाउनलोड हो जाए जिससे हमारा सिस्टम करप्ट हो जाए। ये रख रखाव तो ये सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये चीजें सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कौन देता है आपको? कंप्यूटर के निर्माता देते हैं, जो कंप्यूटर को बनाएगा, जो कंपनी कंप्यूटर को बनाएगी वो ये सारी चीजें आपको देंगी ही देंगी, क्योंकि कंप्यूटर से आपके संवाद बनाने और आपके कंप्यूटर के रख रखाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगर हम लोग दूसरे पे आए, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर इस क्लास में मैंने ऐड नहीं किया है, उसके लिए हमें विभिन्न टाइप की लैंग्वेजेस के बारे में जानना होगा, तो वो मैं एक अलग एक्स्ट्रा क्लास लूंगी ताकि आपको वो ढंग से वो चीज, वो टॉपिक ढंग से आ जाए। तो हमने क्या पढ़ा? सिस्टम, हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए, उसकी रखरखाव के लिए, सिस्टम के लिए बहुत मैंडेटरी और जरूरी होता है, उसके बिना सिस्टम काम नहीं करेगा, आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? 3। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कि हमारे और कंप्यूटर के बीच के संवाद को बनाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कंप्यूटर से कोई काम ही नहीं ले पाएंगे। फिर आता है सिस्टम यूटिलिटीज, कंप्यूटर के रख रखाव के लिए बता दिया मैंने आपको, उदाहरण बता दिए मैंने आपको। लैंग्वेज प्रोसेसर की हम एक अलग क्लास में आपको मैं समझाऊंगी ताकि वो टॉपिक और अच्छे से आपको कवर हो जाए। ऐसे हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को देख लिया। अब हम लोग आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? रुकिए, जो हमारा ये सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कभी काम ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर पड़े, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो हम कंप्यूटर चला ही नहीं पाएंगे। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूरा कार्य ये है कि अगर ये होगा नहीं तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर पे काम कैसे करोगे? काम नहीं कर पाओगे ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें सारे ऑपरेशंस होते हैं, जब वो सिस्टम ही नहीं लगा जिसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सके तो आप कैसे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी नहीं होते हैं। ये किसके लिए मैंडेटरी होते हैं? हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एंड विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कोई भी चला सकता है, उनको कोई भी चला सकता है। जैसे MS वर्ड आप भी चला सकते हो, मैं भी चला सकती हूँ, कोई बहुत स्पेसिफिक काम नहीं करता है ये। स्प्रेडशीट आप भी चला सकते हो, मैं भी चला सकती हूँ। लाइक अगर हमें एडिटिंग वगैरह करने के लिए हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, कोई भी उसको यूज कर सकता है। फाइन। ग्राफिक्स के लिए हमने कुछ डाउनलोड किया कोई सॉफ्टवेयर, तो उसको भी कोई भी यूज कर सकता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई ऐसा एक काम नहीं करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं वो, तो उसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, नॉट स्पीड शीट। स्प्रेडशीट क्या होती है? इसमें रोज, कॉलम, ये सारी चीजें बनी होती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस क्या होता है? जहां पे डेटा को सेव किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, डेटा को रिट्राइव निकाला जाता है, जहां पे पूरा डेटा से काम होता है। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स क्या होता है? जैसे कलर को बढ़ाना, कलर को डिक्रीज करना, बैकग्राउंड लगाना, एनिमे, और ये सारी चीजें जो होती है वो ग्राफिक्स में आती हैं। मल्टीमीडिया, एडिटिंग वगैरह का हमारा जो काम हो जाता है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, बहुत सारे काम। तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, यहाँ पे एक काम नहीं हो रहा है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। अब आते हैं हम लोग विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम। एक बात बताइए, आप जो लोग हमारे स्टूडेंट हो, किसके फोन में इन्वेंट्री पर्पस सॉफ्टवेयर अपडेटेड है? बताइए,
अपलोडेड है, किसी के फोन में नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये दुकानदार रखते हैं जिनको अब ये पता लगाना होता है कि कितना सामान बचा हुआ है, बार बार उसमें अपडेशन होता रहता है, और क्या क्या परचेज हुई है, क्या क्या सेल हुई है, मॉल्स वगैरह में पाया जाएगा आपको, है ना, उनके सिस्टम में ये होगा। तो ये विशिष्ट पर्पस है। पेरोल का अगर यूज करें, पेरोल क्या होती है, किसी फैक्ट्री वगैरह में, कंपनी वगैरह में चली जाए तो एम्प्लॉय की सैलरी या एम्प्लॉय के फंड से रिलेटेड या फाइनेंशियल नीड से रिलेटेड जितना डाटा होता है वो पेरोल सिस्टम में। आपके पास है ये पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम? नहीं। जैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम आपके फोन में नहीं होगा, रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा। जो लोग टेली वगैरह सीखा होगा जिन्होंने उनको पता होगा ये सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, मतलब जो किसी एक काम में आते हैं। तो हम लोगों ने दो प्रकार है सॉफ्टवेयर के, वो हम लोगों ने पढ़ लिए, एक हमारा सिस्टम, एक हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर बताइए, दूसरा हमारा एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनकी कंप्यूटर को जरूरत होती है चलने के लिए, काम करने के लिए या काम करवाने के लिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत होती है, कंप्यूटर को इतनी जरूरत नहीं होती है। ये सब हो कंप्यूटर में, चाहे ना हो, कंप्यूटर काम करेगा ही करेगा। फाइन। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया क्या होता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच के संवाद को स्थापित करता है, जो उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। मतलब प्रोसेसिंग मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाई थी, प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि मान लो मैंने कोई डेटा दे दिया है ना, और उसमें बोला कि ये काम करवाना है मुझे, डेटा से ये इनपुट दे दिया, उस पर ये काम होना चाहिए और ये आउटपुट होगा। तो ये पूरा जो कार्य है ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये कैसे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी मेमोरी प्रबंधन को देखेगा। इनपुट आउटपुट यूनिट, मतलब जो हमारी कीबोर्ड है, हमारी जो इनपुट आउटपुट यूनिट है, माउस है, प्रिंटर है, इन सबको देखेगा, इनसे काम कैसे करवाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक और क्या काम करता है कि उसके साथ जो जुड़ी हुई डिवाइसेस हैं उनसे काम कैसे करवाना है। फाइल्स को देखेगा, जो उसमें डेटा सेव है उसको देखेगा। हार्डवेयर साधनों का समस्त उपयोग बता दिया। इंटरफेस देना, इंटरफेस का मतलब क्या है कि मेरे और कंप्यूटर के बीच में संवाद को स्थापित करने के लिए एक ऐसे इंटरफेस को प्रोवाइड कराना। कितने प्रकार के होते हैं, पहला बैच प्रोसेस। ये अच्छा, इसके बारे में आपसे ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस आपको क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपको 4 दे दिए जाएंगे जिसमें से 3 होंगे, 1 नहीं होगा, या ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। तो बस आपको बस इसका नाम पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या आएगी, प्रोसेसिंग क्या होगी, बैच में होगी। ओके, जैसे अगर मान लीजिए एक बार प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो गई तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है कंप्यूटर को कि आपको ऐसे काम करना, तो वो बैचेस में आएगी, मतलब वो बीच में रुकेगी नहीं। जैसे मान लो आप प्रिंट कराने जाते हो पासबुक, और आपने पासबुक को डाल दिया अंदर प्रिंटिंग मशीन में, तो आप कभी भी देखना आप खींच के निकाल नहीं पाओगे। वो काम क्या हो रहा है, वो एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं, डेटा को रिट्राइव करके उस पर छापा जा रहा है, और वो कब आप निकाल पाओगे, जब वो काम होना खत्म हो जाएगा। तो वो इंफॉर्मेशन प्रिंटर के पास किस में आई, बैच में आई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, और उसको आपने अपनी पासबुक को कब निकाला, जब वो पूरा काम हो गया, बीच में आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो बैच प्रोसेसिंग। सिंगल यूजर, मतलब एक टाइम पे एक यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करे, जैसे हम लोग यूज करते हैं। विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज एनटी हो गया, विंडोज 95 हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे जो हम लोग यूज करते हैं वो सिंगल यूजर होते हैं। मल्टी यूजर क्या होते हैं, एक टाइम पे कई यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें। मान लीजिए जैसे हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा था, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, एक सर्वर होता है जिस सर्वर को बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे लोग एक टाइम पे यूज करें। सिंगल टास्क,
अच्छा, ये सिंगल यूजर है जहां पे बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन सिंगल टास्किंग का मतलब क्या है? एक समय पे सिर्फ एक ही कार्य हो। यहाँ पे एक समय में सिर्फ एक यूजर होगा, वो जितने चाहे कार्य कर सकता है। लेकिन सिंगल टास्किंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यूजर होगा वो एक ही टास्क करेगा, सिंगल टास्क। यहाँ क्या होगा? मल्टीटास्किंग होगी। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर लिए जाएंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल यूजर मतलब एक टाइम पे एक यूजर, सिंगल टास्क मतलब एक समय पे एक कार्य टास्क, मल्टी यूजर मतलब एक समय पे कई सारे यूजर, मल्टीटास्क मतलब एक समय पे कई सारे टास्क। मल्टीटास्किंग भी दो प्रकार के होते हैं। प्रीएम्प्टिव और दूसरा हमारा क्या होता है? कोऑपरेटिव। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि हर कार्य को टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, फाइन। और जैसे मान लीजिए पहला टाइम फ्रेम दिया गया है, पहले टास्क को उसने काम कर लिया, उसके बाद दूसरा टास्क आपका परफॉर्म होगा। लेकिन कॉपरेशन टाइम टू टाइम मतलब जिस स्लॉट को जो टाइम दिया गया उसी टाइम वो परफॉर्म होगा। कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होता है। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि मान लो दो टास्क साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और एक टास्क को लगता है कि ठीक है अब हमें रैम की उतनी जरूरत अभी नहीं है। रैम की क्यों जरूरत होती है टास्क को करने के लिए? क्योंकि रैम में वो सारी प्रोसेसिंग या हमारा जो इंफॉर्मेशन है, इनपुट डेटा, वो सेव होता है और उसी के द्वारा आगे बढ़ा के काम किया जाता है। तो अगर एक टास्क ने देख लिया कि अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है तो वो क्या करेगा? टेम्परेरी तौर पे दूसरे जो हमारे टास्क है उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर देगा, उसको रैम असाइन कर देगा, उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है, उसको वो रैम असाइन कर देगा। तो मतलब ये लोग मिल बांट के काम करते हैं। ये लोग मिल बांट के इतना काम नहीं करते हैं। ये क्या है? मुझे इतना टाइम मिला है, पहले मैं यूज करूंगा, तुम्हारा ये टाइम है तब तुम यूज करना। कॉपरेशन में क्या होता है? अच्छा ठीक है, अभी हमें यूज नहीं हो रहा है, अभी काम नहीं तो पहले तुम कर लो, ठीक है। कॉपरेशन से काम करते हैं। टाइम शेयरिंग, अच्छा टाइम शेयरिंग और कॉपरेटिव जो मल्टीटास्किंग वो थोड़ी सी सेम है ना। टाइम शेयरिंग में क्या होता है? टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे मल्टी यूजर, जब यहाँ पे टास्क की बात हो रही है, मल्टीटास्क में टास्क की और टाइम शेयरिंग में यूजर की, टाइम शेयरिंग में यूजर की बात हो रही है, इसमें टास्क की बात हो रही है, मतलब एक कार्य की बात हो रही है, इसमें एक कार्यकर्ता की बात हो रही है जो कार्य करेगा। टाइम शेयरिंग में क्या होता है? बहुत सारे यूजर्स को टाइम अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन जो यूजर वेट कर रहा होता है उसका वेटिंग टाइम इतना कम होता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि हाँ मुझे वेटिंग लिस्ट में लगा रखा है। इतनी जल्दी जल्दी वो कार्य होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एयर ट्रैफिक सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए जो फाइटर जेट्स हैं, है ना, तो उनको डेटा क्या चाहिए? उनको तुरंत डेटा चाहिए ना। उन्होंने इनपुट दिया, उनको तुरंत आउटपुट चाहिए, वो रुकेंगे नहीं आपके लिए। अगर वो रुक गए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज जिसमें तुरंत डेटा, जैसे चंद्रयान, तुरंत डेटा चाहिए ना, रुकेगा थोड़ा ना। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आए? थोड़ा बच्चों ये मुश्किल है, मैं मान सकती हूँ, जो बच्चे इस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं समझ आई तो डोंट वरी, आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। और नहीं भी आती ना तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बस इससे पूछे जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य प्रकार कितने हैं, यही दे दिए जाएंगे आपको, आप बस इसको लर्न कर लो। अगर इसमें से कोई नहीं है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। चलो नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स। पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूनिक्स है। अब क्या है? और जैसे हमारे लैपटॉप में आजकल तो विंडोज चलती है ना, तो विंडोज के ही जैसे ही क्या है? यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। यूनिक्स क्या है? मल्टीटास्किंग करता है, मतलब एक समय में कई कार्य और कई उपयोगकर्ता, मल्टीटास्कर और प्लस मल्टी यूजर दोनों है ये। कब आया था? 1969 में आया था, विकास किया जा रहा था। और किस लैंग्वेज में लिखा गया है? सी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? सी में लिखा गया है। चलिए
वर्ष 1969 में एटन बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया। पूरा नाम यूनिप्लक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम है। ये सारी रटने वाली चीज है, बट एक बार मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। सर्वर जहां पे आपका मेन कंप्यूटर है, जहां से सारे कंप्यूटर्स आपके जुड़े हुए हैं। वर्क स्टेशन जहां पे आप वर्क कर रहे हो। कर्नल द्वारा होता है, कर्नल द्वारा होता है। इंस्टॉल भी सेटअप करना कठिन है, इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा कठिन होता है। फाइन, एक बार आप रीड कर लोगे आपको आ जाएगा। लिनक्स, पहले यूनिक्स आया, अब आया लिनक्स 1991 में ये आया था। बस आप ये देख लीजिए कि कब विकसित हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है। यूनिक्स पर आधारित है, हाँ यूनिक्स पर आधारित है, यूनिक्स पे बेस्ड है और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सभी प्रकार के कंप्यूटर पे चल सकता है। सोलारिस सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम द्वारा 1993 में किया गया। लिनक्स 1991, यूनिक्स 1969, ये 1993 में। और 2010 में किसने खरीद लिया? ऑरेकल कॉर्पोरेशन ने इसको खरीद लिया। तब से ये ऑरेकल सोरेसिस के नाम से जाना जाता है। ये किसके लिए यूज होता है? ज्यादा नेटवर्किंग के लिए ज्यादा यूज होता है। आपको क्या करना है, बस इसका कब ये विकसित हुआ, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, और किसके लिए यूज होता है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, भारत के नाम पे लिखा हुआ है, तो ये सीडेक ने विकसित किया होगा। सीडेक कौन सी संस्था है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीडेक कौन सी संस्था है। भारतीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए, भारतीयों ने अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया। MS DOS क्या है? ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पे नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होता। हाँ अच्छा, चलिए, एक होता है हमारा कमांड लाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो एक होता है हमारा कमांड लाइन और एक होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक क्या होता है? कभी आप विंडोज खोलो, जिसके घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो जाकर के खोलना आज ही, और जो पहला पेज आता है ना, कुछ सजा धजा था, सजा कलरफुल सा, सारा कुछ आइकन दिख रहे होते हैं, वो पूरा है ना, वो क्या है? आपको ग्राफिक्स के तौर पे दिख रहा है, उसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। वही चीज जब आपके ऐसे कमांड लाइंस में आने लग जाए, खूब सारा लिखा हुआ एकदम ब्लैक स्क्रीन पे ग्रीन कलर की लाइन से लिखा हुआ जब आने लग जाए, वो कमांड लाइन होता है। एक बात बताओ, आपको सुविधा किसमें होगी, कमांड लाइन में कि ग्राफिक लाइन में? आपको पिक्चर देख के ज्यादा आसानी रहेगी कि क्या हमें काम करवाना है, कि वो कमांड लिखे हुए हैं ब्लैक कलर की स्क्रीन पे ग्रीन कलर से, उसमें ज्यादा आसानी होगी। बट ऑब्वियस ग्राफिक यूजर में। लेकिन MS DOS क्या है? आपको कमांड लाइन याद रखनी होती है। इसमें क्या है, आपको कुछ याद नहीं रखना, आप देखोगे आपको देखते ही समझ आ जाएगा। अच्छा, ये इसका मान लो नोट आपने सर्च किया, नोटपैड है ना, फोटो बनी होती छोटी सी, ऐसे पैड की ऐसे फोटो बनी होती, आपको देखते याद आ गया भाई ये नोटपैड है। फाइन, याद क्या करना है उसमें, है ना। ऐसे ही कमांड लाइन में आपको कमांड्स याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो ब्लैक स्क्रीन में ग्रीन कलर की लाइन से लिखा है, आपको याद करनी पड़ेगी। ग्राफिक्स सुविधा प्रदान नहीं करता है, ये याद रखिए। विंडोज आ गया, हमको आजकल विंडोज यूज करते हैं, है ना। विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, 11 आजकल यूज करने लगे हैं। फाइन, विंडोज के संस्करण आए। अच्छा, सबसे अच्छा संस्करण कौन सा है विंडोज का, बताइए। सबसे अच्छा संस्करण विंडोज का कौन सा है, जो मतलब हमारे कोडर वगैरह जो काफी दिन से कोडिंग कर रहे हैं वो लोग यूज करते हैं विंडोज का सबसे अच्छा संस्करण। हम लोग को लगता है कि जो चीजें अपडेटेड है वो सबसे अच्छी होंगी, नहीं। सबसे अच्छा संस्करण आज भी विंडोज XP को माना जाता है। किसको माना जाता है? विंडोज XP को, और उसके बाद विंडोज 7 को। यूजर फ्रेंडली है, इसमें कार्य करना अत्यंत सरल है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स
देख लिए। अगर फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारा एंड्रॉइड हो गया, एप्पल iOS हो गया हमारा, है ना, और क्या हो गया, विंडोज हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा ब्लैकबेरी। ये सारे क्या है, फोन में यूज करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे। आप कौन सा फोन यूज करते हो, iOS का यूज करते हो कि एंड्रॉइड का यूज करते हो? और आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, बताइए। मोस्ट ऑफ द लोग विंडोज यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग कौन सा यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा और इसके विषय में विभिन्न जानकारी ली। आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। कल की क्लास में जो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज प्रोसेसर रह गया है वो, और थोड़ा MS DOS के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कल की क्लास हमारी लैंग्वेज प्रोसेसर और MS DOS पर होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी आपसे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड नमस्कार।